प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे आप? मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अभिजीत। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस खास वीडियो में। तो आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल है। आज हम बात करेंगे प्लैनेट्स जो होते हैं 0 0 डिग्री पर, वो किस प्रकार से रिजल्ट देते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो बहुत सारी कुंडलियों में मैंने देखा, और अभी के नजदीकी कुंडली में अ, कुछ ऐसी कुंडलीज देखी जिसमें ये प्लैनेट्स बहुत ही इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास क्लाइंट्स आए थे जो कि क्रिश्चियन थे लेकिन कन्वर्टेड थे। ऑलरेडी हिंदू फैमिली थी और फिर बाद में वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन में। तो लगभग वो फैमिली ही आई थी, तो मैंने उनकी कुंडलीज को देखा। लगभग उस कुंडली में 3 कुंडलियां मैंने देखी, उसमें से 2 कुंडली में मैंने ये देखा कि जो उनका 9th लॉर्ड है, क्योंकि अगर कोई कन्वर्ट होता है हिंदू से लेकर दूसरे रिलीजन में, तो निश्चित तौर पर यह है कि एक तो जुपिटर या फिर 9th हाउस, ये कुछ ना कुछ तो एफ्लिक्टेड अवश्य ही होगी और नॉर्मल एफ्लिक्शन नहीं होगा। ओके, तो मैंने पाया उस कुंडली में उनका जो 9th लॉर्ड था वो 0 0 डिग्री पर था। तो इस बारे में मैं बहुत दिनों से सोच रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज इस विषय के बारे में बात करते। तो जो भी प्लैनेट्स 0 0 डिग्री पर आपको जब भी दिखाई देंगे तो आप पाओगे उस कुंडली में कि या तो उनके कारकत्व के हिसाब से या उनके लॉर्ड के हिसाब से कुछ ना कुछ तो एक्सट्रीम आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, या फिर यूनिक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर सन 0 0 डिग्री पर है तो उसके कारकत्व जैसे कि फादर हो, फादर के बारे में आपको कुछ ना कुछ तो एक्सट्रीम कंडीशन देखने को मिलेगी या यूनिक कंडीशन देखने को मिलेगी जो कि अनकॉमन है। दूसरा, वो जिस भाव का लॉर्ड है उसके बारे में भी आपको ये जरूर रिजल्ट देखने को मिलेगा। देन इम्यूनिटी पावर हो, चाहे वो फिजिक्स हो, इसके बारे में भी आपको रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। मून हो तो माता जी के बारे में बहुत सारी कुंडली में मैंने देखा है 0 0 डिग्री पर मून होता है जब माता जी को उसके जीवन में कष्ट होते हैं या हेल्थ के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर माता जी का जीवन इस प्रकार से रहता है कि कुछ ना कुछ तो यूनिकनेस उनके जीवन में होता ही है। फिर अगर मार्स को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ ना कुछ तो यूनिकनेस आपको देखने को मिलेगा, या फिर एक कहीं ना कहीं तो ट्रबल, एक्सट्रीम ट्रबल प्रॉपर्टी के कारण देखने को मिलेगा। उसका एग्रेशन ज्यादा देखने को मिल सकता है बॉडी में या तो फिर उसके स्वभाव के कारण, एटीट्यूड के कारण कुछ तो एक्सट्रीम कंडीशंस राइज होती है, ऐसे देखने को मिल सकता है आपको। मरकुरी है तो कम्युनिकेशन में एक्सट्रीमनेस दिखाई दे सकता है। दूसरा, अगर सैटर्न है तो जॉब, करियर, बिजनेस रिलेटेड देखने को मिल सकता है। जुपिटर तो रिलीजियस एक्टिविटी के बारे में, नॉलेज के बारे में आपको कुछ ना कुछ तो यूनिकनेस अवश्य ही देखने को मिल सकता है। ये आपको कारकत्व के हिसाब से भी देखना है और लॉर्डशिप के भी हिसाब से देखना है। अगर देखा जाए तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। इनकी कुंडली को आप देखेंगे तो देखिए इनके 3 प्लैनेट्स 0 0 डिग्री पर है। सन 0 डिग्री, मार्स 0 डिग्री, मरकरी 0 डिग्री। तो आप देखेंगे सन के बारे में देखेंगे तो उनकी जो विल पावर है। दूसरा, उनकी पब्लिसिटी को देखिए, क्योंकि जो सन है वो कीर्ति का कारक है, प्रसिद्धि का नहीं, कीर्ति। तो उनकी कीर्ति देखिए वर्ल्ड वाइड है, एक्सट्रीम कीर्ति है। दूसरा, उनके जीवन में उनको फेम भी मिला एक्सट्रीम। जब भी वो राइट्स हुए थे गुजरात के, उनके ऊपर सभी जगहों से हमला हुए थे। ओके, उनकी इमेज के ऊपर एक्सट्रीम कंडीशन में, तो वो एक्सट्रीम कंडीशन से उभर कर आए हुए एक नेता है। जैसे वीजा अमेरिका ने उनको नकारा और वहां पर उसी अमेरिका में वो एज अ प्राइम मिनिस्टर बन के गए।
एक यूनिक कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन, जो आपको किसी और नेता के साथ देखने को नहीं मिलेगी। सन 0 डिग्री, एक्सट्रीम ईगो, ईगो भी है। नरेंद्र मोदी जी अपने खास ईगो के लिए भी जाने जाते हैं। दूसरा है मार्स। अगर मार्स देखेंगे तो 0 डिग्री पर, तो एक्सट्रीम पर्सनैलिटी है, एक्सट्रीम थॉट ऑफ प्रोसेस है उनका। दूसरा है एक्सट्रीम हार्ड वर्क करते हैं, एक्सट्रीम विल पावर है, और एक्सट्रीम यानी कि उनके जो विरोधक है उनके, क्योंकि जो भी अपोजिशन वाले लोग हैं उनको वो सीधा सीधा नहीं छोड़ते, यानी कि उनको याद रखते हैं, चुन चुन कर उनको, अपने ईगो के कारण या फिर अपने एटीट्यूड के कारण वो उनके पीछे लगे रहते हैं, चाहे कितनी भी पुरानी दुश्मनी क्यों ना हो, वो याद रखते हैं। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन है उनके नेचर में। ओके, देन उनका एग्रेशन भी देखने को मिलता है उनकी पर्सनैलिटी में। तो ये आप देखिए मार्स के नजरिए से। देन मर्क्यूरी उनका 0 डिग्री पर है, तो कम्युनिकेशन एक्सट्रीम है, उनकी कम्युनिकेशन के कारण भी उनको जाना जाता है। ओके, देन उनकी शार्प मेमोरी के कारण भी उनको जाना जाता है। तो ये कंडीशन, जैसे सन 10th लॉर्ड, एक्सट्रीम सक्सेस। मर्क्यूरी है 11th लॉर्ड, तो फ्रेंड के कारण एक्सट्रीम सक्सेस। अमित शाह उनके दोस्त हैं, उन्होंने बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ काम किया। मार्स लग्न लॉर्ड है, तो एक्सट्रीम राजयोग, मार्स मून एक साथ, एक्सट्रीम राजयोग, एक्सट्रीम पर्सनालिटी। ओके, इस कारण आपको ये चीजें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखा जाए तो ये देखिए, इस व्यक्ति का मार्स जो है वो 0 डिग्री पर है, तो इस व्यक्ति को एजुकेशन में दिक्कत हुई। और दूसरा, इस व्यक्ति की शादी इसके प्रॉपर्टी के इशू के कारण हो नहीं पा रही थी, क्योंकि इनके पूर्वजों ने प्रॉपर्टी, मतलब इस व्यक्ति को कोई भी प्रॉपर्टी नहीं, कोई भी नहीं, यानी कि जमीन जिसे बोलते हैं हम, जिस खेत इसके पास नहीं, इनके पूर्वजों ने सभी खेत बेच दिया था। तो ये एक यूनिक कंडीशन है, एक्सट्रीम कंडीशन है, जिस कारण इस व्यक्ति को बहुत तकलीफ भी हुई। ओके, तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये कंडीशंस पाओगे। इसलिए जो भी, जब भी आपको प्लैनेट 0 डिग्री पर जब भी मिले, तब आप उसे एनालिसिस कीजिए, उसके हाउस लॉर्ड के साथ, उसके कारकत्व के साथ, आपको यूनिकनेस अवश्य ही मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अच्छे विषय को लेकर। प्रणाम, ओम नमः शिवाय।